Hello friends, welcome to West Tutorials. It is a platform to educate yourself. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम आपके लिए लाए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम यानी कि एसएसपी, जिसमें हम आपको आपके घर तक पहुंचा रहे हैं आपके हर स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर को वीडियोस के ज़रिए। तो दोस्तों, इसी तरह वस्ट ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे, क्योंकि ऐसा करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो टाइम से मिलेगी और आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज बस ट्यूटोरियल एजुकेशन आप लोगों के लिए लाया है क्लास 6 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है होल नंबर्स। इसकी स्टडी करने के लिए हम ये सब बातें इसके बारे में जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरह नंबर लाइन से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस चैप्टर में आई हुई जो एक्सरसाइज हैं उनको आसानी से कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं इस चैप्टर को और शुरुआत करते हैं होल नंबर्स से। जी हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। दरअसल वो सभी नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं, और उनके अलावा ज़ीरो भी होल नंबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। और साथ ही दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्ट प्ले करने वाले हैं। दरअसल हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बास्केट है, और ये बास्केट है नेचुरल नंबर्स की बास्केट, यानी कि इसके अंदर अलग अलग तरह के और सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो भरे हुए हैं। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, या इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं नेचुरल नंबर, वो सभी इसके अंदर भरे हुए हैं। उसके साथ ही हम एक नया नंबर जो कि ज़ीरो है उसको भी ले लेते हैं। अगर आप ज़ीरो के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो ऊपर जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं कि शून्य क्या होता है। रोचक तथ्य की वो एक वीडियो है। तो दोस्तों, अगर हम इस बास्केट के अंदर एक ज़ीरो को और डाल दें तो ऐसा करने से ही जो बास्केट होगी वो कहलाएगी द बास्केट ऑफ होल नंबर्स। यानी कि इस बास्केट को हम कह सकते हैं कि ये होल नंबर्स की बास्केट है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे प्रेडिसर के बारे में। दरअसल दोस्तों, किसी भी नंबर से ठीक पहले आने वाला जो नंबर होता है वो उस नंबर का प्रेडिसर होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि हमसे कोई पूछे कि 56 का प्रेडिसर क्या है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 56 से पहले आता है 55। तो आसानी से पता चला। लेकिन दोस्तों, इसको मैथमेटिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़ा नंबर हो तो हमारे लिए ये जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो वो भी हम जानेंगे कि कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करें इसको। तो उसकी कैलकुलेशन में बस इतना ध्यान रखना है कि हमें दिए गए नंबर में से 1 को माइनस कर देना है। जी हाँ दोस्तों, वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। दिए हुए नंबर में से 1 को माइनस करने पर हमें हमारा प्रेडिसर मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमने जब 56 में से 1 को माइनस किया तो हमें आंसर मिला 55। तो इस तरह से हमें प्रेडिसर पता चल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सक्सेसर कैसे होता है और क्या होता है। दरअसल सक्सेसर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर के ठीक बाद आता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रेडिसर मतलब ठीक पहले आने वाला और सक्सेसर मतलब ठीक बाद आने वाला। दरअसल सक्सेसर जो नंबर होता है उसको पता करने के लिए हम उस काउंटिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मतलब कि अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द सक्सेसर ऑफ 99, 99 का सक्सेसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही होगा। 99 के ठीक बाद आता है 100, तो इसका सक्सेसर होगा 100। लेकिन अगर नंबर बड़ा होता तो हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती, और इसके कैलकुलेशन के लिए बस एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि हमें दिए गए नंबर में 1 को ऐड कर देना है। जी हाँ दोस्तों, वी विल ऐड 1 इनटू द गिवन नंबर। दिए हुए नंबर में 1 को ऐड करते ही हमें पता चल जाएगा कि उसका सक्सेसर क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी हमने यही किया कि 99 में 1 को ऐड किया और हमारा आंसर आया 100। तो इस तरह से हमें सक्सेसर किसी भी नंबर का पता चल जाएगा। इस
ट्रिक की हेल्प से आप एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर लाइन। जी हाँ दोस्तों, हम नंबर लाइन को जानेंगे कि नंबर लाइन होती क्या है। दरअसल जो लाइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन, जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको नंबर लाइन दिखाई दे रही है, इसलिए नंबर लाइन आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। जो यहाँ पे बना हुआ है इट इज कॉल्ड एज नंबर लाइन। इसको क्या कहेंगे, आप नंबर लाइन कहेंगे। दोस्तों इतना तो हमें पता चला कि नंबर लाइन क्या होती है। तो और भी कुछ बातें इस नंबर लाइन के बारे में ये हैं कि इस नंबर लाइन में जो नंबर दूसरे नंबर से लेफ्ट में है वो नंबर क्या है, स्मॉलर है, छोटा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20 से लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा, 20 से लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं, उससे छोटे हैं। यहाँ तक कि 9 के लेफ्ट में जितने नंबर है वो 9 से छोटे हैं। तो जिस नंबर के लेफ्ट में कोई नंबर आ रहा है, तो जो नंबर लेफ्ट में आ रहा है वो क्या है, स्मॉलर है। उसी के साथ जो नंबर राइट में आ रहा है वो क्या है, ग्रेटर है। देख सकते हैं आप कि 0 से लेफ्ट राइट में सारे नंबर है तो वो सारे क्या है, 0 से बड़े हैं। तो इस तरह से हम ग्रेटर और स्मॉलर भी चेक कर सकते हैं नंबर लाइन का यूज करते हुए, और साथ ही स्मॉलर और ग्रेटर नंबर को देखकर हम नंबर लाइन में उनका प्लेस भी सेट कर सकते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन करते हुए करने को मिलेगा। दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि नंबर लाइन से हम किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि कैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है इस नंबर लाइन का यूज़ करके। सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशन, और हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो है 8 + 4, यानी कि हमें 8 में क्या करना है, 4 जोड़ने हैं। दोस्तों आप बचपन से ये काम करते आ रहे हैं। हम एक नंबर लाइन लेंगे और 8 से बंदर कुदाना, कंगारू कुदाना, आप कुछ भी कह सकते हैं, उस स्टेप को पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कि हम 8 से स्टार्ट करेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड 4 स्टेप। जब हमने 4 स्टेप कंप्लीट कर लिए तो हम कौन से नंबर पे पहुंच गए, 12 पे। इसका मतलब हमारा आंसर हुआ 12। अगर हमें इस नंबर लाइन से सब्सट्रैक्शन करना हो तो वो भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हो कि हमें 14 में से 5 को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन लेंगे और 14 से कुदाना शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों इस बार ध्यान रहे, क्योंकि हम अब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि घटने की तरफ जा रहे हैं, तो इस बार हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, स्मॉलर की तरफ चलेंगे ना, तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं 14 से। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड 5 स्टेप। तो अब हम कौन से नंबर पे आ गए हैं दोस्तों, जी हाँ हम पहुंच चुके हैं 9 पे। तो हमारा जो आंसर है वो है 9। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस नंबर लाइन का यूज़ करके। इस बार हमारे पास क्वेश्चन होगा 6 × 3, यानी कि 6 की हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक नंबर लाइन मिली होगी और हम स्टार्ट करेंगे 0 से। ध्यान रहे दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन में स्टार्ट करेंगे 0 से और उतने नंबर को हम स्टेप करेंगे, स्किप करेंगे जितना हमारे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। जैसे 6 लिखा हुआ है तो हम फर्स्ट स्टेप 0 से सीधा 6 पे जाएंगे, और उसके बाद फिर से 6 स्टेप, और उसके बाद फिर से 6 स्टेप, यानी कि 3 टाइम्स हमने 6 स्टेप चले हैं। तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, 18। तो इस तरह से हम नंबर लाइन का यूज़ करके एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्तों। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। दरअसल अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो होल नंबर है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब कि कैसे कैसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि जो होल नंबर होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर हम किसी भी दो होल नंबर्स का सम करें तो वो हमेशा एक होल नंबर ही आंसर होगा। जैसे कि अगर हम 56 और 39 को जोड़ते हैं तो 95 आंसर आता है, और इसमें 56, 39 दोनों होल नंबर है, और जो इनका आंसर है वो भी क्या है, 95 एक होल नंबर है। तो इससे हमें पता चला कि एडिशन में क्या होता है, होल नंबर क्लोज्ड होते हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम ऐसा मल्टीप्लिकेशन में करते तब भी ऐसा प्रोडक्ट निकालते इसका, जैसे मान लीजिए 45 और 3 का हम अगर प्रोडक्ट निकालें जो दोनों ही होल नंबर्स हैं, तो आंसर आएगा 135, और 135 भी क्या है, एक होल नंबर है।
तो इससे हमें पता चला कि होल नंबर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे कि ये सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में क्लोज नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी बहुत जगहें आएंगी जहां पर डिवाइड करते समय एक फ्रैक्शन या डेसिमल में नंबर आएगा और वो एक होल नंबर नहीं होता, और साथ ही माइनस करते समय नेगेटिव नंबर आता है तो वो भी एक होल नंबर नहीं होता। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि होल नंबर जो होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। दोस्तों मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही दी गई होती हैं। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर जो है वो कम्यूटेटिव है तो उसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी दो नंबर्स को क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें तो आंसर क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल प्ले करके दिखाता हूं। जैसे कि 19 प्लस 6, 19 में 6 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 25, और उसी तरह 6 में 19 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 25, यानी कि आंसर विल रिमेन सेम। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो होल नंबर्स होते हैं वो एडिशन में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। साथ ही जो इसका दूसरा मतलब है वो ये है कि अगर हम मल्टीप्लाई भी करें किन्हीं दो होल नंबर्स का तो वो किसी भी ऑर्डर में हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि a मल्टीप्लाई b इज ऑलवेज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, यानी कि हम अगर 6 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो भी हमारा प्रोडक्ट 18 होगा, और 3 की मल्टीप्लाई 6 से करें तब भी हमारा प्रोडक्ट 18 ही होगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो होल नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिव इन नेचर होते हैं, एडिशन में भी वो कम्यूटेटिव होते हैं और साथ ही मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो दोस्तों जो होल नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव भी होते हैं। दरअसल होल नंबर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो से ज़्यादा भी नंबर हमारे सामने लिखे हों तो उन्हें हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हमें आसान रहे। दोस्तों इसको समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट। अभी आपको एल्जेब्रिकली समझ नहीं आ रहा होगा तो एग्जांपल देख लेते हैं। दरअसल अगर हम 3 प्लस 4 एक साथ ऐड करें और उसमें 5 को ऐड करें तो हमारा आंसर कुछ ऐसे होगा 7 प्लस 5 यानी कि 12। जबकि अगर हम अब 3 को बाहर कर दें, 4 और 5 को एक साथ ऐड करें तो दैट इज 9, और उसमें 3 ऐड करेंगे तो आंसर होगा 12। इसका मतलब जो आंसर है वो कभी भी नहीं बदलता, वो बिल्कुल कैसा रहता है, सेम रहता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि वो प्रॉपर्टी क्या हुई, उसमें एसोसिएटिव हुई एडिशन में। साथ ही मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी इसी तरह लागू होती है, यानी कि a मल्टीप्लाई b इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b इंटू c इन ब्रैकेट। यानी कि अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 को एक बार मल्टीप्लाई करके उसके साथ 4 की मल्टीप्लाई करें, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 4 करें तो आंसर आता है 24। जबकि इस बार 2 को अगर हम बाहर कर दें, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करें तो होता है 12, और फिर उसकी अगर 2 से मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 24। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो दोनों ही टाइम पे क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसोसिएटिव इन नेचर होते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि होल नंबर्स को बांटा जा सकता है। किन में, वो भी समझते हैं। दरअसल हम होल नंबर को मल्टीप्लिकेशन के लिए एडिशन के टर्म्स में बांट सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि होल नंबर जो होता है वो कभी भी एडिटिव टर्म्स के बीच में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि अगर a के साथ मल्टीप्लाई b प्लस c की हो रही हो तो उनका जो आंसर होगा वो a की मल्टीप्लाई b के साथ, और साथ ही उसमें हम
ए की मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे, यानी कि ए को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उनके प्रोडक्ट का सम ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 अगर हम करें तो 2 प्लस 4 कितना होता है 6 और 5 मल्टीप्लाई 6 होता है 30। तो ऐसे तो हमारा आंसर आएगा 30। जबकि अगर हम सेकंड वाले साइड की तरफ से करें तो कुछ इस तरह होगा कि 5 की मल्टीप्लाई 2 से अलग और 5 की मल्टीप्लाई 4 से अलग, यानी कि 5 को हमने 2 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 10 और 5 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 20 और 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है, जो हमारा रिजल्ट है, विल रिमेन अनचेंज, वो बदलता नहीं है। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो होल नंबर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं नेचर से। साथ ही अब दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट टॉपिक इज आइडेंटिटी। इस टॉपिक में हम दरअसल उन नंबर्स के बारे में बात करेंगे जिनके साथ किसी भी और होल नंबर का ऑपरेशन कराने पर उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। जैसे कि ज़ीरो के साथ हम किसी भी होल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा वही नंबर जिसे हमने ऐड किया है, यानी कि n में अगर हम 0 जोड़ दें तो आंसर आता है n कोई भी होल नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 4 में जोड़ने पर 4 और 8 में जोड़ने पर 8 ही आंसर आता है, यानी कि 0 को किसी भी नंबर के साथ जोड़ो तो वो क्या होता है, नंबर रिपीट हो जाता है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में देखें तो वो भी ऐसा ही होता है। मल्टीप्लिकेशन में जो आइडियल होता है वो होता है 1। यहाँ पर अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो जो आंसर होता है वो वही नंबर रिपीट होके आता है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई की थी 1 की। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी भी बड़े से बड़े नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर वापस आ रहा है और छोटे से छोटे नंबर को करें तो भी वही नंबर वापस आ रहा है। इससे हमें पता चला कि ये क्या है, आइडेंटिटी है। दोस्तों अब ये जो आपके सामने एक्सरसाइज है इसको आपको सॉल्व करना है और अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, आप चाहते हैं कि वर्स्ट ट्यूटोरियल्स एजुकेशन आप लोगों को उनके आंसर प्रोवाइड कराए, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें वो बात कहिएगा। दोस्तों यही आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने दी गई है, आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके कैप्चर कर सकते हैं और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। इसमें दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है। तो भूलना मत दोस्तों, समझ ना आने पर चैनल के अंदर इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों वर्स्ट ट्यूटोरियल्स एजुकेशन की अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी यहाँ पर प्रेस करके। तो इस तरह से हमारी जो वीडियो है वो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ और इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।